अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो महीना है यानी रमज़ान मुबारक, यकीनन ये वो महीना है जो आज़मतों वाला, फ़ज़ीलतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, रहमतों वाला है। इस महीने में तमाम ही मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ के, तरावीह पढ़ के, रोज़ा रख कर अपने रब को राज़ी कर लें और अपने लिए जन्नत में घर बना लें। लेकिन क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत को अलग अलग फ़ितरत पर पैदा किया है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो ख़वातीन को इस महीने में भी एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने, क्योंकि उनकी फ़ितरत अलग रखी है, तो उनकी फ़ितरत में एक चेंज मर्दों से ये है कि उनके लिए हर महीने में कुछ ऐसे अय्याम आते हैं जिसमें उनको नमाज, रोज़े वगैरह से रोक दिया जाता है। अब सवाल ये होता है, रमज़ान मुबारक महीना रोज़े का है और रोज़ा रख नहीं सकती, उससे मना कर दिया। रमज़ान मुबारक महीना तरावी का है, तरावी पढ़ नहीं सकती, उससे मना कर दिया। तो क्या वो बहनें जिनके कुछ दिन ऐसे गुज़रते हैं, 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन, तो क्या उनके ये दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वो दिन में रोज़ा रख नहीं सकती, रात में तरावी पढ़ नहीं सकती, तो क्या उनके दिन यूँ ही ख़राब और बर्बाद हो जाएंगे? ये एक सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि हमारी वो बहनें जिनको रमज़ान मुबारक में इन दिनों का सामना करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो इन दिनों में भी खूब इबादत कर सकती हैं और खूब इबादत करके अपने रब को राज़ी कर सकती हैं। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रह जाएंगी। यानी उनको ये डर हो कि हमारे सामने ये मसला पेश आया और हम रोज़े से भी रह गए और तरावी से भी रह गए, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन पीछे नहीं रहेंगी, उसके लिए बहुत सारी इबादत हैं जो आप कर सकती हैं, जो आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जिसका जवाब आपको देना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अगर इन दिनों में रोज़े से मना किया है, तरावी से मना किया है, तो ये औरत पर एक बड़ा इनाम और एहसान है। क्योंकि ये ख़वातीन जानती हैं कि इन दिनों में ख़वातीन को जो है कमज़ोरी बहुत फ़ील होती है, ब्लड की कमी की वजह से भी। तो इस वजह से उनको रोज़ा रखने से मना कर दिया गया, क्योंकि वो अगर भूखे और प्यासी रहेंगी तो उनकी कमज़ोरी में इजाफ़ा होगा। ये अल्लाह ताला की रहमत है अपनी बंदियों के साथ। ऐसे ही क्योंकि उनको कमज़ोरी फ़ील होती है, इसी वजह से उनको तरावी से मना कर दिया गया कि वो तरावी भी ना पढ़ें। ये है कि ये अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का रहम है। कोई उनको इबादत से दूर नहीं किया गया। अगर वो इबादत करना चाहती हैं तो देखें उनके लिए कितने तरीक़े हैं। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन तरीक़ा कि वो ज़िक्र कर सकती हैं, कुछ भी ज़िक्र करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, ये इस्तिग़फ़ार है, तौबा कर लें अपने लिए। या फिर कलिमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है अफ़ज़लुज़ ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। ऐसे ही हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बहुत मशहूर रिवायत है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत पसंद हैं, मीज़ान पर बहुत भारी हैं। यानी जो तराजू है मीज़ान का, जिस पर नामे आमाल तोले जाएंगे, उस पर वो बहुत भारी बैठेंगे और ज़ुबान पर बहुत आसान है। और वो कलमे हैं सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो ये कलिमात हैं, इनको पढ़ लें, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दोनों तरीके से हैं। तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कसरत से पढ़ें, कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला की जानिब जो है तवज्जो करें। इसके अलावा बहुत सारे ज़िक्र हैं, वो पढ़ सकती हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें, जो दुरूद आपको याद हो। और सबसे बेहतर यह है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो आप नमाज में पढ़ती हैं, ये दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि वो शख्स जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजता होगा, वो शख्स जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब में होगा। तो आप इन दिनों में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप दुरूद शरीफ पढ़ें। इसमें इतने दुरूद शरीफ पढ़ें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश करें। इसलिए कि एक रिवायत में आता है, पता चलता है कि एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि मैं अपने दिन का तिहाई हिस्सा आप पर दुरूद भेजता हूँ। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर फरमाया कि मैं आधे दिन करूँगा, फरमाया कि और ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। तो फिर फरमाया कि मैं पूरे दिन आप पर दुरूद शरीफ भेजता रहूँगा। तो दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ा जाए ये बेहतर है। तो ज़िक्र कर लिया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए। इबादत जो हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, वो सिर्फ़ रोज़ा और नमाज नहीं है, इसके अलावा सदका व खैरात है। इन दिनों में भी आप ये अमल कर सकती हैं। जो मिस्कीन हैं आपके, जो मिलने वाले जो गरीब हैं, रिश्तेदारों में ज़रूरतमंद हैं, पड़ोसियों में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। कोई गरीब है उसकी जो है गुर्बत को मिटाने की कोशिश करें। कोई मोहताज है उसकी मोहताजगी को दूर करने की कोशिश करें। अलगर्द जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसकी उस ज़रूरत को पूरा करें। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो बेचारे बीमार हैं,
उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, आप उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इफ्तारी में रूखा सूखा खा कर काम चला रहे हैं, आप उनके लिए बेहतरीन इफ्तारी का इंतज़ाम कर दें। और सिर्फ यही नहीं है, हदीस शरीफ में आता है अगर कोई शख्स किसी को इफ्तार कराता है और इफ्तार में चाहे उसको एक खजूर ही खिलाए, इफ्तार में चाहे उसको एक दूध का गिलास ही क्यों ना दे दे, जो रोज़ेदार को सवाब मिलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही सवाब रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी देते हैं और रोज़ेदार के सवाब से कुछ भी कम नहीं किया जाता। तो आप बहनें जो हैं इन दिनों में किसी को रोज़ा इफ्तार करा सकती हैं, अपने पड़ोस की जो बहनें हैं आपकी, आप उनको अपने यहाँ इनवाइट कर सकती हैं। या दूसरी सूरत यह है कि उनको इनवाइट ना करें बल्कि इफ्तारी उनको भेज दें, या किसी ज़रूरतमंद को आप इफ्तारी भेज दें। और या फिर आप इज़्ज़त व इकराम में उनके साथ जो है एहतराम में उनके तकरीम में अपने इमाम साहब को आप जो है इफ्तारी अच्छे से तैयार करके घर के किसी बच्चे के हाथ से इमाम साहब को पेश कर दें अदब और एहतराम और ताज़ीम के साथ। तो बहुत सारी नेकियां हैं जो आप आसानी से कर सकती हैं। इसके अलावा कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं और उलमा ये फरमाते हैं कि इन दिनों में भी जो ख़ातीन हैं जो इन दिनों में उनको नमाज से मना कर दिया जाता है, तो उन्हें इन दिनों में भी ये काम करना चाहिए। जब नमाज के औक़ात आएँ तो उस वक्त वज़ू करें। वज़ू करने के बाद उसी तरीक़े पर जिस तरीक़े पर वो स्कार्फ़ या हिजाब करती हैं, जैसे भी, या अपना दुपट्टा बांधती हैं, उसको अच्छे से बांधें, जैसे नमाज के लिए तैयार होती हैं वैसे ही तैयार हों और मुसल्ला बिछाएं और उस पर बैठ जाएं, वहाँ ज़िक्र करते रहें। और जितनी देर में वो नमाज़ पढ़ा करती थी उतनी ही देर मुसल्ले पर बैठें और ज़िक्र और अज़कार करते रहें। इसके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जब इस वक्त में उतना ही वक्त आप मुसल्ले पर गुजारेंगी और ज़िक्र और अज़कार करती रहेंगी तो फिर नमाज के, क्योंकि इन दिन में ब्रेक हो जाता है तो सुस्ती सी कुछ आने लगती है, नमाज़ों में सुस्ती हो जाती है, तो वो सुस्ती नहीं होगी। इससे प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी, तो नमाज का जब वक्त आएगा बाकी के दिनों में तो बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होगी, नमाज़ पढ़ पाएंगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो दो सवाल आए, हर रमज़ान आता है, अलग अलग तरीक़े से आए हैं, तो उन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, उनमें से एक सवाल को पेश कर देते हैं और दूसरे का भी जवाब हो जाएगा। सवाल ये आया एक बहन का कि हम तरावी पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हमारे घर वालों को मालूम होता है कि हमने तरावी और रोज़े रखे हैं, लेकिन जब ये दिन शुरू होते हैं तो हम रोज़े भी नहीं रखते हैं, तरावी भी नहीं पढ़ते हैं। रोज़े का तो मसला ये है कि हम अपने घर वालों के सामने खाते नहीं हैं, तो उन्हें एहसास नहीं होता कि हमने रोज़ा रखा है या नहीं रखा, अलग से खा लेते हैं। लेकिन तरावी का मसला ये है कि हम तरावी क्योंकि नहीं पढ़ते हैं, तो घर वाले जब हमारे तरावी पढ़ कर आते हैं, ख़ासतौर पर भाई हमारे, तो वो हमसे कहते हैं तूने तरावी क्यों नहीं पढ़ी, तो हम उनसे झूठ बोलना पड़ता है कि हमने पहले पढ़ ली, आज जल्दी पढ़ ली, वगैरह वगैरह। तो क्या झूठ बोलना सही है या हम उनको किस तरह जवाब दें, हमें बड़ा बुरा महसूस होता है जब वो सवाल करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि देखें, झूठ तो ना बोलें, झूठ बोलना बिल्कुल गुनाह है। आप उनसे झूठ ना बोलें, आप उनसे ये कहें कि किसी भी तरीके से उनको टाल दें। आप ये कह सकती हैं कि ज़रूरी तो नहीं जब हमारी तरावी मुकम्मल हो तभी हो, जब आप घर में आ जाएं, कभी आपकी भी तरावी मुकम्मल पहले हो सकती हैं तो कभी हमारी भी हो सकती हैं, हो ही नहीं है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप उनसे ये दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि प्यार मोहब्बत के साथ जब वो पूछें कि आपने तरावी पढ़ी या नहीं पढ़ी, कि आपने कभी ऐसा देखा है कि नमाज़ का वक्त तो हमने नमाज़ ना पढ़ी हो, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तरावी भी पढ़ते हैं, तो बात घुमा कर किसी तरीके से पेश की जा सकती है। या दूसरा फ़ायदा ये है जो मैंने बताया, जब आप नमाज के औक़ात में उस वक्त में मुसल्ले पर वक्त गुजारेंगी तो ये सवाल ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर वो तरावी पढ़कर पहले आ जाते हैं और वो देखेंगे कि आप मुसल्ले पर हैं, आप दुआ में मशगूल हैं, आप दुआ कर रही हैं, तो उनके जहन में ये सवाल नहीं आएगा कि आपने तरावी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो ख़ुलासा ये है पूरी बात का, कहना ये है कि इन दिनों में जो आपको काम करने मना है वो सिर्फ 3 काम हैं। और भी बहुत सारे काम करना मना है, लेकिन वो आप करते भी नहीं हैं, बाकी के दिनों में भी नहीं करते, इसलिए उसको शुमार नहीं किया जा रहा। जैसे बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, तो वो बाकी के दिनों में भी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको शुमार नहीं किया जा रहा। जैसे मस्जिद में दाखिल होना, तो वो तो आप बाकी के दिन में भी नहीं जा रही, इसलिए उसको नहीं बताया जा रहा। 3 काम ये हैं, खुलासा 3 काम करने आपको मना है, बाकी उसके अलावा आप सारे काम कर सकते हैं जो आप बाकी के दिन में कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आपको रोज़ा नहीं रखना है, उसकी क़ज़ा करना है बाद में। दूसरा काम यह है कि आपको तरावी और नमाज नहीं पढ़ना है, इसकी कोई क़ज़ा नहीं है। तीसरा काम यह है कि आपको कुरान करीम की तिलावत नहीं करना है। इस बात को अच्छे से समझ लेना है। कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर लोगों को मिसलीड करते हैं, या फिर ख़ुद अनजाने हैं। वही बात है जो हदीस शरीफ में आती है, बार बार पेश किया कि ज़माना जब आगे बढ़ता जाएगा क़ुर्ब क़यामत के वक्त, तो ये होगा कि लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और वो ख़ुद उल्टे सीधे बेइल्मी में मसले बताएंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ये चल रहा है, तो हमें हर गैर से मसला नहीं पूछना चाहिए। जो मोअतबर उलमा हैं, रिलेबल इदारे से फ़ारिग़ुत तहसील हैं, उनसे मसले मालूम करना चाहिए। बहरहाल तो एक मसला है, लोगों में गलत फैला हुआ है, ये कहते हैं कि कुरान करीम ख़वातीन को छूना मना है, पढ़ सकती हैं, बिना देखे बिना छुए पढ़ सकती हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुरान करीम मैं नहीं पढ़ सकती,
मोबाइल में अपने पढ़ सकती हैं, टैबलेट वगैरह में पढ़ सकती हैं, उसमें छूने का हुक्म नहीं। हालांकि ये उनकी कम इल्मी है बहरहाल, क्योंकि वो मैं बार बार कहता हूँ जो जिस फील्ड का नहीं उस फील्ड में आएगा तो लड़खड़ाएगा ज़रूर, या तो फिर वो किसी अपने बड़े को साथ में लेकर चले, यानी आलिम के साथ चलेगा तो नहीं लड़खड़ाएगा। वो बार बार उन बातों को क्लियर करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। तो ये बात याद रखें, जैसे नमाज़ पढ़ना मना है, रोज़ा रखना मना है, ऐसे ही कुरान करीम की तिलावत भी मना है। ना देख कर पढ़ना है, ना बिना देखे पढ़ना है, और ना ही कुरान करीम को छू सकती हैं। तो इन तीन चीज़ों के अलावा आप सारे काम कर सकते हैं। तो अपने वक्त को, अपने दिनों को ज़ाय बिल्कुल भी ना करें। खूब अल्लाह ताला से दिल जमाई के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखें, और दुआओं में तमाम ही मुसलमानों को याद रखें। ख़ास तौर पर बंदे नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।